नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में डटे किसानों का आंदोलन खत्म होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 दिसंबर को किसानों की घर वापसी हो सकती है, यानी अगले 1 से 2 दिन के अंदर किसानों का जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। किसान अपने अपने घरों के लिए रवाना हो सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बात बन चुकी है। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो आंदोलन लगभग 1 साल से लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखा जा रहा था, वो किसान आंदोलन अब खत्म होता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, और क्या कुछ अपडेट आपके पास, और आखिर कैसे बनी सहमति? भाई मैं दिखा देता हूं आपको। पहले ये तमाम लोग जो हैं किसान नेता वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको वो कहा जाए तो इस लड़ाई में जो लड़ाई लंबी लड़ी गई वो तमाम नेता आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। योगेंद्र यादव हैं, दर्शन पाल हैं, साथ ही साथ जो राकेश टिकैत हैं, धवल जी हैं, तमाम शिव कुमार कक्का, तमाम लोग यहाँ पर हैं। और ये कह दिया गया है कि अब 11 तारीख को वापसी होगी। 11 तारीख की वापसी जो है वो तय बताई जा रही है, और ये आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 15 तारीख की मीटिंग होगी। ये तमाम चीजें अनुराग कह दी गई हैं। जी मोहित, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें कि आखिर वो कौन सी लाइन ऑफ डिस्कशन रही, वो कौन सा मुद्दा रहा जिस पर सहमति बन पाई? क्योंकि अब तक तो किसान लगातार ये कह रहे थे जब तक एमएसपी पर कानून नहीं, जब तक बाकी मुद्दों पर विमर्श नहीं, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ये मैं दिखाई देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये खबर चलाई थी और एक्सक्लूसिव कॉपी जो है हमारे हाथ लगी थी। ये जो कॉपी है, इस कॉपी को बताते हुए मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्या कहा गया है। इस कॉपी में वही कहा गया है, एमएसपी पर जो कमेटी है उसमें एसकेएम के प्रतिनिधि, इसके साथ साथ जो केसेस लिए गए थे उन पर वापसी, उसके अलावा जो है मुआवजे की बात है, वहां पर हरियाणा और पंजाब से सैद्धांतिक सहमति की गई है। पराली के मुद्दे पर भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी किसान की नहीं होगी, उसको मुक्ति दी गई है। ये सबसे पहले ड्राफ्ट हमने दिखाया था, और वही ड्राफ्ट जो जब चिट्ठी के रूप में आया तो भी सबसे पहले न्यूज नेशन ने दिखाया। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर बात मान ली गई है। केसेस लंबित रहे, इनको लेकर जो सबसे बड़ा डिस्कशन था, जहाँ पेच फंसा था, उस पर भी बात बन गई है। जी मोहित, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात भी हो रही थी, यहाँ पर सीट बिल की बात भी हो रही थी, यहाँ पर एमएसपी अगर सरकार नहीं दे पाती है तो जो बाकी विकल्प है पंजाब मॉडल को लागू करने की बात हो रही थी। उन तमाम मुद्दों पर भी सहमति बन रही है क्या? जी, बिजली बिल पर मैं बता दूं आपको, ये कहा गया है कि जो प्रावधानों से पहले सभी स्टेक होल्डर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा से संसद में बिल पेश करने से पहले चर्चा होगी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। एमएसपी को लेकर भी ये कहा गया है कि जो पूरे जो कमेटी बनाई जाएगी उसके अंदर भी एसकेएम के प्रतिनिधि यानी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे। इस वक्त युद्धवीर जी हमारे साथ हैं। युद्धवीर जी, देखिए अभी थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहे हैं उनके, हम लगातार बिजी हैं, फिर हम आपकी बात जरूर कराएंगे युद्धवीर जी से भी और तमाम नेताओं से। लेकिन अनुराग, आप ये मान लीजिए कि इस वक्त यहाँ पर जश्न का माहौल है, लेकिन सीडीएस की जिस तरीके से डेथ हुई है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धांजलि दी गई और 1 दिन का डिले किया गया है। अब 11 तारीख को घर वापसी होगी, वरना कल ये घर वापसी तय थी। मोहित, इसका मतलब ये कि किसान आंदोलन अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, या फिर कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा, कुछ तारीखें किसान आंदोलनकारियों ने दी हैं सरकार को? अनुराग, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि अभी देखिए एक तो प्रेस वार्ता चल रही है जो आप तक लाइव पहुंचेगी अभी, लेकिन सबसे अहम यही है जो जानकारी हम दे रहे हैं सबसे पहले कि 11 तारीख को घर वापसी होगी किसानों की। अपने अपने मोर्चों से अपने अपने घरों की ओर रुखसत होंगे, वो तैयारी कर लिया उन्होंने, और सबसे अहम यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाते हुए जाएंगे ये लोग, ये कहा गया है। अभी तक की जो स्थिति है वो ये है, और इसके मुताबिक सिर्फ 1 दिन का जो डिले मैं आपको बता रहा हूँ 10 तारीख का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि सीडीएस की जो डेथ हुई है उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल होना है। उसको मद्देनजर श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि इस पूरे माहौल की गंभीरता समझता है किसान मोर्चा, इसके चलते 1 दिन का डिले हुआ है। अब 11 तारीख को वापसी होगी। जी मोहित, इस तरीके की खबरें पहले से आ रही थी कि एक तबका ऐसा है, एक धड़ा ऐसा है आंदोलनकारियों का जो बहुत पहले
अपने आंदोलन को खत्म करना चाहता था, आखिरकार एक सहमति बनी है। इस देरी के पीछे की कोई खास वजह? देखिए, कुछ बिंदु थे जो अड़ गए थे, जिन पर केस वापसी सबसे बड़ा मामला था। सबसे पहले हमने बताया था कि कैसे घर वापसी से पहले जो केस वापसी की बात जो हो रही थी, उसको लेकर जो किसान थे वो उसमें उनको पेश था कि ये नहीं होना चाहिए। मोहित माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं, मैं रुक करूंगा आपका। पहुंचने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम उन शहीदों को याद करके करते हैं जिनके बलिदान से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम हिंदुस्तान की फौज के हमारे सीओडी और उनके साथ कल जो 13 जवान शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए मैं सरदार दलबीर सिंह राजेवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की हमारी बातचीत के जो निष्कर्ष आए हैं वहां से शुरुआत करें। भाई शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में, उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं इन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर, और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से एनआरआई भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए एनआईए के और दूसरे ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से लिखित में दिया है और इसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा, और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, एसकेएम में एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है, जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई,
मैं धन्यवाद देता हूँ हर गांव की पंचायत को जगह से, मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता देते रहे, जत्थे देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कुंडली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को, शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, अलवर में, जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को, जिन्होंने इसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस मोर्चे में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं करूंगा मौला जी वो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं दादा सब। अब हन्नान मौला जी बोलेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं हन्नान मौला जी। हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे। ठीक साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी, मीडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला हो रहा था, राइट टू डिसेंट खत्म किया जा रहा था, मानविक अधिकार हमला हो रहा था। ये सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, एक नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया, आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम, उसको निगरानी करके, उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए, आवाज उठाते रहे। सभी का धन्यवाद तो माननीय राजेबाज जी ने कर दिया है, सभी संस्थाओं का जिन्होंने सहयोग किया है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने इसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जाए।